स्टूडेंट, मैं आप लोग के सामने बायोलॉजी का वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें चैप्टर का नाम है कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन का सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में बिरचाओ ने देखा। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में बिरचाओ ने देखा था। कोशिका मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। असूत्री विभाजन। कोशिका में मुख्यतः विभाजन 3 प्रकार के होते हैं: असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं में होता है, जैसे ईस्ट, अमीबा, प्रोटोजोआ। ये सब जीवों का में अविकसित कोशिका पाया जाता है। समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन जंतु कोशिका में सबसे पहले जर्मन वैज्ञानिक वाल्टर फ्लेमिंग ने 1879 ईस्वी में देखा था। समसूत्री विभाजन जंतु कोशिका में सबसे पहले जर्मन वैज्ञानिक वाल्टर फ्लेमिंग ने 1879 ईस्वी में देखा था। उन्होंने 1882 में इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया। इस विभाजन के फलस्वरूप एक जनक कोशिका जो 2 संतति कोशिका का निर्माण करता है। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक जनक कोशिका 2 संतति कोशिका का निर्माण करता है। प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के बराबर होती है। प्रत्येक संतति कोशिका है ना, उसमें गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के बराबर होती है। समसूत्री विभाजन की पश्चावस्था सबसे छोटी होती है। समसूत्री विभाजन की पश्चावस्था सबसे छोटी होती है। यह केवल 2 से 3 मिनट में समाप्त हो जाता है। अर्धसूत्री विभाजन। फॉर्मर तथा मूरे ने कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन को 1905 ईस्वी में नाम दिया। फॉर्मर तथा मूरे ने कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन 1905 ईस्वी में नाम दिया था। अर्धसूत्री विभाजन की सर्वप्रथम खोज बीजमैन ने किया। अर्धसूत्री विभाजन की सर्वप्रथम खोज बीजमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था, लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत विवरण अर्धसूत्री विभाजन का सर्वप्रथम विस्तृत विवरण अस्टान्सबर्ग नामक वैज्ञानिक ने 1888 ईस्वी में दिया था। यह विभाजन जनन कोशिका में होता है। अर्धसूत्री विभाजन जो है वह जनन कोशिका में होता है। अर्धसूत्री विभाजन निम्न 2 चरण में पूरा होता है: अर्धसूत्री फर्स्ट, अर्धसूत्री सेकंड। अर्धसूत्री फर्स्ट में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसलिए अर्धसूत्री विभाजन को निम्नकारी विभाजन भी कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसलिए अर्धसूत्री विभाजन को निम्नकारी विभाजन भी कहते हैं। अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में 4 अवस्था अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में 4 अवस्थाएं होती है: प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलाफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट सबसे लंबी प्रवस्था होती है। प्रोफेज फर्स्ट जो है तो सबसे लंबी प्रवस्था होती है, जो 5 उपअवस्थाओं में पूरी होती है: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टीन, डिप्लोटीन, डाइकिनेसिस। लेप्टोटीन गुणसूत्र उलझे हुए पतले धागे की तरह दिखाई देती है। इन्हें क्रोमोनीमेटा कहते हैं। गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है। लेप्टोटीन में गुणसूत्र उलझे हुए पतले धागे की तरह दिखाई देती है। इन्हें क्रोमोनीटा कहते हैं। गुणसूत्रों की संख्या लेप्टोटीन में द्विगुणित होती है। जाइगोटीन समजात गुणसूत्र समजात गुणसूत्र एक साथ होकर जोड़े बनाते हैं। जाइगोटीन में समजात गुणसूत्र एक साथ होकर जोड़े बनाते हैं। इसे सिनैप्सिस कहते हैं।
समजात गुणसूत्र एक साथ होकर जोड़े बनाते हैं, इसे सिनैप्सिस कहते हैं। जाइगोटिन में प्रोटीन एवं आरएनए का संश्लेषण के फलस्वरूप केंद्रिका बड़ी होती है। जाइगोटिन में प्रोटीन एवं आरएनए का संश्लेषण के फलस्वरूप केंद्रिका बड़ी होती है।